भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। संतों से मृत्यु भी डरती थी। मृत्यु भी नहीं आ सकती जब तक संत लोगों की इच्छा न हो। आप देखिए, महर्षि भरद्वाज ने जीवन भर सत्य व्रत का तप किया था। उनका शरीर इतना तेजोमय हो गया था कि मृत्यु भी उन्हें छूने से डरती थी। लेकिन विधि के विधानानुसार उनका भी अंत समय आया और नियत समय पर देवदूत एक सज्जित विमान लेकर उन्हें लेने आ पहुँचे। भरद्वाज सर्वज्ञानी थे, समझ गए कि अब जाना ही होगा, पर अपने तपोबल पर भी उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने चलने से पूर्व देवदूतों से कहा, मैंने अपना जीवन सत्य, सेवा, तप और त्याग में व्यतीत किया है। विद्यापार्जन में मुझे आनंद मिलता है। क्या ये सब अवसर मुझे वहाँ प्राप्त हो सकेंगे? क्या मैं वहाँ किसी के काम आ सकूँगा? क्या मेरे लिए वहाँ तपोभूमि होगी? देवदूतों ने बताया, नहीं ऋषिवर, वहाँ कोई काम नहीं है। सुख उपभोग के सब साधन वहाँ मौजूद हैं। मनोरंजन के लिए आपका संकेत मात्र ही पर्याप्त है। यह सुनकर भरद्वाज ने वहाँ चलने से इनकार करते हुए कहा कि जहाँ मैं किसी के काम न आ सकूँ, जहाँ मैं किसी प्रकार की विद्या ग्रहण न कर सकूँ, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? कृपया मुझे मनुष्य के बीच में ही रहने दें, ताकि मैं जन्म दर जन्म ज्ञान प्राप्त करते हुए दूसरों की सेवा में स्वयं को अर्पित कर सकूं। उनके तर्कों के समक्ष देवदूत नतमस्तक हो गए और उन्हें छोड़कर वापस चले गए। गुरुदेव भगवान की जय। साहब, ये होती है संतों की महिमा। संत जो चाहें वो कर लेते हैं, इसलिए कि उनके पास बल तप का बहुत भारी होता है, जिससे हम कतराते हैं। हम सभी कभी तप करना पसंद नहीं करते, ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी को काट देते हैं। फिर भोगने का समय आता है तो हाय राम करते हैं। अपना दोष जो है भगवान पर मढ़ देते हैं। आप प्रभु ने सुअवसर दिया है कि आप तप करके अपने पाप को काट लीजिए, तो मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत हो गई है कि अपने पाप को दूसरे पर ओढ़ा देना। गलती करें हम, बताएं दूसरे को। इस आदत को मुझे छोड़ना पड़ेगा साहब, तभी कुछ बात बनेगी। अन्यथा आना और जाने का सिलसिला जो है ना, बारंबार लगा रहेगा, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। आइए सदाव्रती महाजन की कथा सुने। सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ अत्यंत सुख पाकर सदा इनके घर पर रहने लगे। सदाव्रत जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया, नित्य उसी के साथ खेला करते। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहां संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषणों के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़कर घर को आ गया। घर में माता पिता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया। जब बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर न आया, तब भक्त सदाव्रत ने गांव में ढिढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा, उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को वह स्थान दिखा दिया जहाँ लड़का गड़ा था। भक्त सदाव्रत ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब घबराकर सन्यासी ने कहा, मैंने देखा था इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। सन्यासी ने यह बात मान ली। वह गांव से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रत जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं।
संत हर समय इसी सोच में रहते थे कि मैंने कैसा घृणित पाप कर डाला। मैंने अपने आश्रयदाता के साथ ही विश्वासघात किया और उन्हें असीम दुख में निमग्न कर दिया। मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं तो महापातकी हूँ, मेरा प्रायश्चित हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि एवं पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। उनके इस परिवर्तन एवं संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। तदा व्रत जी ने अपनी स्त्री के कथानुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की, आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिटा जाएं, केवल इसलिए मेरी पुत्री से ब्याह कीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वहन कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। भक्त सदाव्रत जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर अथवा भगवदादेश से एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। उन्होंने ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेशनिष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार कर दिया। गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान भक्तों के वाणी को सत्य करते। चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते रहते हैं। श्री भुवन सिंह जी चौहान की लड़की की तलवार भगवान ने लोहे की बना दी थी। श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान ने अपने सिर के बाल सफ़ेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य किया। मरने पर उन्हें कौन जलाएगा, भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूँ वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर श्री हनुमान जी आए और लकड़ी लाकर सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। भक्त जयमाल जी की ओर से युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने लड़कर शत्रु को हराया। ग्वाल भक्तों की भैंसें खो गई। इन्होंने घर आकर माता से कह दिया कि भैंसें मैंने एक ब्राह्मण को दे दी है, कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसें लौटा जाएगा। तब भगवान ने चौगुनी भैंस लाकर भक्त की बात को सत्य कर दिया। श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक गए। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य ही करते रहते हैं। आइए प्रवेश किया जाए। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर, साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे। इसके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरणी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरणी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय शूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती खड्ग से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरणी के पलक झपकते 2 टुकड़े कर डाले। पर उसके नेत्र की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बीत गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ
शावक सहित तड़प कर शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर शूरवीरता दिखाई। क्या तेरी वही भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोककर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार म्यान में डाल दी। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता, वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। सूरवीर के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भक्त तो सूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे, यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी न हों। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखें किसकी तलवार में कितनी चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकालते और रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो दार काठ की है, पर भगवत कृपा से उसने कहते यह बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार यानी असली लौह धातु की है। और जैसे ही विकम्पित हाथों से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गए। वह तलवार सचमुच सार की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रह गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारे घटनाक्रम से में श्रीनाथ जी की अहेतुक कृपा दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए अर्धवाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी का प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार ही धारण की थी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टि गोचर हुई। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार दार की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं भी आपके पास आऊँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी। आप धन्य हैं। विनयावतन भुवन सिंह ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। से अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा हो गई हो, उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम। भुवन सिंह की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवदाराधना करते हुए अंत में दिव्य भगवान के धाम को प्राप्त हुए। गुरुदेव महाराज की आगे की कथा कल।